जगन्नाथ के भात को जगत पसारे हाथ। जय श्री हरि विष्णु। ओम नमः शिवाय। प्रिय दोस्तों, मैं मीतू शुक्ला एसपीएम ब्लॉग में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आइए आज इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि जगन्नाथ भगवान को क्यों एकादशी के दिन भी चावल का भोग लगाया जाता है। वहीं जब एकादशी तिथि आती है तो हर जगह एकादशी तिथि के दिन चावल तो वर्जित रहती ही हैं, भगवान को चावल का अक्षत भी नहीं चढ़ता है। ऐसे में जगन्नाथ भगवान क्यों एकादशी के दिन खिचड़ी का भोग लगाते हैं, चावल का भोग लगाते हैं। कर्मा बाई की खिचड़ी को क्यों जगन्नाथ भगवान इतने प्रेम और श्रद्धा से भोग लगाते हैं। बिना नहाए धोआए कर्मा बाई ने जगन्नाथ भगवान के लिए खिचड़ी बनाती थी, बिना कुछ नियम किए हुए, और जगन्नाथ भगवान बहुत प्रेम से कर्माबाई की खिचड़ी को पाते थे। तो प्रिय दोस्तों, ये बहुत ही सुंदर और सच्ची कथा है। ये कथा सुनने मात्र से मनुष्य की सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है और पूर्व जन्म में जो भी संचित कर्म है, पाप है, उससे छुटकारा भी मिलता है। इतना ही नहीं, भगवान जगन्नाथ की पूर्ण कृपा होती है और कथा को सुनने से भगवान के प्रति जो श्रद्धा है, प्रेम है, सो और बढ़ता है। और कथा के अंत में ही कथा का जो रहस्य है सो पता चलता है। इसलिए इस कथा को आधा अधूरा नहीं सुनिएगा, क्योंकि ये कथा बहुत ही पावन और पवित्र है। जगन्नाथ भगवान और कर्माबाई की प्रेम और भक्ति की कथा है। कर्माबाई है जो बिना नहाए धोआए जगन्नाथ भगवान के लिए प्रसाद बनाती है, खिचड़ी बनाती है, और जगन्नाथ भगवान कर्माबाई के घर में आकर के खिचड़ी का प्रसाद पाते हैं और फिर अपने मंदिर में जाकर के विराजमान होते हैं। तो प्रिय दोस्तों, इस कथा को फिर मैं बता दूं कि ये कथा बहुत ही पावन और पवित्र है। इस कथा को सुनिएगा और कमेंट बॉक्स में जय जगन्नाथ भगवान अवश्य लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा, जिससे मेरी वीडियो का न्यू नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी के पास पहुँचे। एक छोटे से गांव में कर्माबाई अपने पिता के घर में बड़ी हो रही थी। कर्माबाई का जो पिता थे सो कृष्ण का भक्ति करते थे। उनका एक नियम था, जो भी कुछ वो पाते थे सबसे पहले कृष्ण भगवान को भोग लगाते थे और उसके बाद में ही वो कुछ खाते पीते थे। इस तरह से कर्माबाई अपने पिता के घर में बड़ी होने लगी। कर्माबाई का उम्र मात्र 5 साल का था। उनके पिता को किसी कारणवश बाहर जाना हुआ और कर्माबाई से उनके पिता बोले कि बेटी कर्मा, मैं कल तो चला जाऊंगा बाहर कुछ दिनों के लिए, मेरे कृष्ण की भोग कैसे लगेगी। कर्मा, तुम जो भी जैसे कुछ बनाना, तुमको कुछ बनाने नहीं आए तो खिचड़ी ही बनाना, लेकिन कृष्ण को भोग लगा करके ही तुम भोग करना। मेरे कृष्ण का भोग एक दिन भी नहीं बिना भोग के रखना मेरे कृष्ण को। इस तरह से कर्माबाई को बोल करके उनके पिता बाहर चले गए कुछ दिनों के लिए। अब कर्मा ने सुबह जल्दी जगी। कर्मा के मन में था कि मेरे कृष्ण को भोग लगाना है। कर्माबाई को कुछ बनाने नहीं आता था, लेकिन कर्माबाई ने उस दिन खिचड़ी बनाई, बना करके ले गई, कृष्ण के सामने रखी और पर्दा लगा दी। कृष्ण से बोली कि हे कृष्ण, आप भोग को पालो। पर्दा फिर हटा करके देखी, भोग उसी तरह था। कर्माबाई ने सोची कि हो सकता है पिताजी ने अच्छे से छौंक लगाते होंगे, अच्छे अच्छे पकवान बनाते हैं, इसीलिए कर्माबाई का खिचड़ी कृष्ण भगवान नहीं पा रहे हैं, इनको अच्छा नहीं लग रहा है। फिर कर्माबाई ने क्या की कि उसमें थोड़ा सा घी और डाल दी और बोली कि हे प्रभु, मैंने और ज़्यादा इसमें घी डाल दी, आप भोग लगा लो। मेरे पिता आएंगे तो मैं क्या उनसे जवाब दूंगी कि आप भोग नहीं लगाते थे, आप भूखे रह जाओगे। इस तरह से फिर कर्माबाई ने पर्दे को खींच दी और वहाँ पर बैठ गई, बोली कि हे प्रभु, आप भोग लगा लो। फिर जब देख रही है 5 मिनट के बाद भोग नहीं लगा था। कर्माबाई ने 5 साल का ही उम्र था, उनको बुद्धि कुछ भी नहीं था। कहा जाता न है कि भगवान बुद्धि से ज्ञान से नहीं रीझते हैं,
भगवान सच्चे मन का जो भाव होता है उसी से भगवान रिझते हैं और प्रसन्न होते हैं। कर्माबाई की पवित्र भावना थी। कर्माबाई काफ़ी रोने लगी। रोते रोते कर्माबाई की सांस चढ़ गई। बोली कि हे प्रभु, आप क्यों भोग नहीं लगा रहे हो? क्या मेरी खिचड़ी आपको अच्छी नहीं लग रही है? फिर कर्माबाई ने तीसरी बार जब पर्दे को खींच दी और वहाँ पर बैठ गई। प्रभु ने सोचा कि छोटी सी जान बच्ची कितनी रो रही है, इसका खिचड़ी मुझे पा लेना चाहिए। कृष्ण भगवान ने सारे खिचड़ी को पा लिए और थाली को खाली कर दिए। कर्माबाई ने फिर पर्दा हटाई तो देखी कि थाली खाली है और कृष्ण भगवान ने सारे खिचड़ी को पा लिए हैं। कर्माबाई ने खुश हुई और जाकर के जो भी खिचड़ी बचा हुआ था किचन में, वे खिचड़ी को स्वयं पा ली और फिर दूसरे दिन कर्माबाई ने फिर उसी तरह खिचड़ी बनाई, प्रभु के सामने ले आती थी और प्रभु ने जब पर्दा लगाती थी बोलती थी कि प्रभु, आज कर्माबाई तेरे लिए खिचड़ी बना करके लाई है, आप खिचड़ी को पा लो। प्रभु ने खिचड़ी को पा लेते थे, विलम्ब नहीं करते थे। सोचते थे कि छोटी सी जान फिर से रोने लगेगी, इसी डर से प्रभु ने खिचड़ी को पा लिया करते थे। इस तरह करते करते एक हफ्ता बीत गया। उसके बाद कर्माबाई के पिता ने आए और कर्माबाई से पूछे कि हे कर्मा, तुम कृष्ण को भोग लगाते थे? कर्मा ने बोली, हाँ पिताजी, मैं प्रभु को भोग लगाती थी। उनको पवाने के बाद मैं जो भी कुछ बचता था उसको मैं स्वयं पाती थी। कर्मा के पिता ने बोले कि क्या प्रभु आपका, हे कर्मा, क्या प्रभु आपका खिचड़ी को पाते थे? कर्मा बोली कि हाँ पिताजी, थाली में मैं खिचड़ी परोसती थी और मेरे प्रभु सारे थाली को चट करके खा जाते थे। लगता था कि उनको खिचड़ी बहुत पसंद है। कर्मा के पिता ने आश्चर्य होकर के कर्मा को देखने लगे और बोले कि हे बेटी, मैंने आज तक प्रभु को भोग लगा करता था तुलसी पत्र डाल करके, लेकिन पर्दा खींचता था। उसके बाद मुझे लगता था कि मेरे प्रभु ने भोग लगा लिया। मैंने भावना से प्रभु को खिलाता था, लेकिन तुम तो ऐसा भोग लगाए कि प्रभु पूरे थाली को चाट चाट कर खाते हैं। हे कर्मा, तुम्हारे भक्ति के आगे मैं हार गया। तुम्हारा पिता एक छोटी सी बच्ची के सामने हार गया। अब तुम आज से कृष्ण की पूजा करना और भोग लगाना। कर्मा बोली कि ठीक है पिताजी। उस दिन से कर्मा का नित्य दिन का काम था सुबह जगती और कृष्ण भगवान के लिए बिना नहाए धोए भोग बनाना शुरू कर दी। नित्य प्रतिदिन खिचड़ी बनाती थी और अपने प्रभु को पवाती थी। उसके बाद जो भी बचता था उसमें पिता को खिलाती, उसके बाद स्वयं को खाती थी। इस तरह से कर्मा का जिंदगी चल रहा था। इधर पिताजी का उम्र हो गया था। पिताजी ने स्वर्ग सिधार गए। उसके बाद कर्मा को अकेला अकेला महसूस होने लगा। कर्मा ने सोची कि अब मैं क्या करूं, जिसमें कृष्ण का इतना भक्ति आ जाए वो बच्ची या बच्चा क्या सोचेगा। कर्मा को शादी विवाह के बारे में कुछ नहीं सोचा। वो केवल कृष्ण की भक्ति, कृष्ण की पूजा और कृष्ण का भोग भंडारा में लगी रहती थी। नित्य प्रतिदिन कृष्ण को खिचड़ी बनाती थी और जमाती थी। कर्मा ने सोची कि अब मैं कहाँ जाऊँ, चलती हूँ मैं जगन्नाथपुरी में। वहाँ गई। जगन्नाथपुरी में मंदिर के सामने कर्मा ने एक छोटी सी कुटिया बनाई, उसमें रहने लगी। नित्य प्रतिदिन वहाँ पर भी सुबह जल्दी उठती और खिचड़ी बनाती और अपने कृष्ण के लिए और भोग लगाती थी। एक दिन ऐसा हुआ कि एक साधु बाबा आए और कर्मा को देखे। बोले कि बेटी, तुम कृष्ण को भोग लगाती है? बोली कि हाँ बाबा, मैं तो कृष्ण का भोग लगाती हूँ। बाबा बोले कि तुम गलती करती हो बेटी, जब तुम कृष्ण का भोग लगाती है तो भोग का कुछ नियम होता है। जैसे नहा धोआ करके तुम नित्य प्रतिदिन भोग लगाया करो
अगर तुम नहीं नहा करके भोग लगाती हो, इससे मेरा जो कृष्ण है सो नाराज हो जाएंगे और तुम्हारा भोग को स्वीकार नहीं करेंगे। कर्मा ने सोची कि ठीक, मैंने तो इतना दिन से बिना नहाए ही भोग लगा रही थी, क्या मुझसे मेरे प्रभु नाराज हो जाएंगे। कर्मा बहुत भोली थी। दूसरे दिन उठी और नहाने धोने के चक्कर में कर्मा को लेट हो गया। कर्मा मन ही मन बहुत अफसोस कर रही थी कि आज मेरे प्रभु को, आज मेरे ठाकुर को बहुत विलम्ब हो गई, मेरे ठाकुर को कितना भूख लगा हुआ होगा। इस तरह से कर्मा ने नहाई धोआई। दोपहर हो गया। कर्मा ने खिचड़ी बना करके रखी और प्रभु को बुलाई कि हे प्रभु आइए, भोग लगाइए। प्रभु ने आए और भोग लगा ही रहे थे, तभी जगन्नाथ मंदिर में घंटी बजने लगी। वहाँ पर राजा के यहाँ से 56 भोग आ गया और जगन्नाथ भगवान को कर्मा की खिचड़ी जल्दी जल्दी से पाए और मुंह में खिचड़ी लगा ही था। एक दाना दो दाना जैसे मुंह में सटा हुआ था। जूठे मुँहे प्रभु ने, जगन्नाथ भगवान ने भागे भागे अपने मंदिर में गए। वहाँ पर गए, पुजारी लोग आए जगन्नाथ भगवान का 56 भोग लेकर के। देख रहे हैं कि भगवान के मुंह में, जगन्नाथ भगवान के मुंह में खिचड़ी का जूठा लगा हुआ है। खिचड़ी का जूठा देख करके पुजारी लोग आश्चर्य में पड़ गए कि भगवान का तो अभी 56 भोग लग रहा है, एक खिचड़ी का जूठा कहाँ से लग गया है। पुजारी जी ने जा करके राजा को यह सब बात बताई कि आज जगन्नाथ भगवान के मुंह में खिचड़ी का जूठा लगा हुआ था। राजा जो थे वो भी कृष्ण का बहुत बड़ा भक्त थे। राजा के दरबार से रोज जगन्नाथ भगवान के लिए 56 भोग बन करके आता था। उससे पहले जगन्नाथ भगवान ने कर्माबाई का खिचड़ी का भोग लगाते थे, पाते थे। उसके बाद में ही वो 56 भोग को पाते थे। राजा ने आई प्रभु से विनती की कि हे प्रभु, मैंने आपके लिए रोज 56 भोग भेजवाता हूँ, आपने मेरे भोग से पहले किसका खिचड़ी खा लिया था, ये मुझे बताइए। जगन्नाथ भगवान ने राजा को स्वप्न में कहा, हे राजा, एक कर्मा है जो बहुत मन से, बहुत श्रद्धा से मेरे लिए भोग बनाती है। वही भोग मैं नित्य प्रतिदिन 56 भोग के पहले कर्मा का मैं खिचड़ी का प्रसाद पाता हूँ, उसके बाद तेरा प्रसाद को पाता हूँ। जो कर्मा बाई है उसे मैं बहुत प्यार करता हूँ और कर्मा भी मुझसे बहुत प्यार करती है। राजा ने सुबह जल्दी जगे, कर्मा का खबर हुआ। राजा ने बोले कि यहाँ जगन्नाथपुरी में कौन कर्मा नाम का भक्त है जो जगन्नाथ भगवान को इतने प्रिय है। कर्मा का खोजी हुआ कि जगन्नाथपुरी में कौन कर्मा नाम का भक्त है। कर्मा बाई ने बोली कि क्या हुआ, मुझसे कुछ गलती हो गया कि आज मुझे राजा के दरबार में बुलाहट हुआ है। राजा ने कर्मा बाई को बुलाई और कर्मा बाई से क्षमा मांगी कि हे कर्मा, तुम्हारे मैं भक्ति के सामने नतमस्तक हूँ। आज तक मैं 56 भोग लगाता था, लेकिन प्रभु ने मेरा 56 भोग को कभी नहीं पाया, लेकिन तुम्हारा खिचड़ी सबसे पहले पाते हैं। आज मैं नतमस्तक हूँ। राजा ने खुश होकर कर्मा को अपना आधा राजपाट देने लगे, लेकिन कर्माबाई ने उनके राजपाट को ठुकरा दी। कर्माबाई बोली कि हे राजा, मैं तेरा राज लेकर के क्या करूँगा, मुझे कृष्ण भक्ति से बड़ा कुछ भी नहीं दिखता इस संसार में। मैं अपने जगन्नाथ भगवान को पाकर के बहुत प्रसन्न हूँ। मुझे इतना करने दो कि मैं जब तक ज़िंदगी में रहूँ, मैं जब तक मेरे अंदर मेरा सांस चलता रहे, मैं अपने कृष्ण को, मैं अपने जगन्नाथ को अपना खिचड़ी खिलाती रहूँ। तब तक जो मंदिर का पुजारी थे, जगन्नाथ भगवान को कर्मा ने खिचड़ी खिलाती थी, उसने ये सारा वृत्तांत देख रहे थे। उसने भी कर्माबाई से क्षमा मांगी कि हे कर्मा, मेरे कारण जगन्नाथ भगवान को आज लेट हो गया, तुम क्षमा करना। तुम जैसे खिचड़ी बनाती थी बिना नहाए धोए, उसी तरह से
खिचड़ी बनाना और जगन्नाथ को भोग लगाना। कर्मा ने फिर उसी तरह बिना नहाए धोआए भोग लगाने लगी और जगन्नाथ भगवान राजा का जो 56 भोग आता था उससे पहले कर्माबाई का खिचड़ी आकर के नित्य प्रतिदिन खाने लगे। कहा जाता न है दोस्तों कि जहाँ प्रेम होता है, भावना सच्चा होता है, वही भगवान आते हैं। भगवान ये नहीं देखते हैं कि वो आदमी नहाया है नहीं नहाया है, उसको कितना ज्ञान है, वो कितना पुष्प चढ़ा रहा है, 56 भोग लगा रहा है या कुछ भी लगा रहा है। अगर प्रेम से श्रद्धा से मेरे प्रभु विदुर के घर साग भी खाए हैं, उसी तरह प्रभु ने कर्मा बाई का खिचड़ी नित्य प्रतिदिन खाते थे, पाते थे। उसके बाद में राजा का 56 भोग पाते थे। नित्य प्रतिदिन यही काम था। धीरे धीरे काफ़ी समय बीत गया। कर्माबाई का भी उम्र हो चुका था। एक दिन अचानक कर्माबाई की मौत हो जाती है। उस दिन जगन्नाथ भगवान आते हैं कर्माबाई के यहाँ, देखते हैं कि नहीं तो खिचड़ी बना है न कर्माबाई है। देख रहे हैं कि कर्माबाई का जो मृत शरीर था सो पड़ा हुआ था। जगन्नाथ भगवान बिना खाए अपने मंदिर में विराजमान हुए। जब राजा के यहाँ से 56 भोग आया, पुजारी लोग ने भोग ला करके जगन्नाथ भगवान को बोले कि हे जगन्नाथ भगवान, आज आप ये 56 भोग है, इसका आप पाइए, ग्रहण करिए, स्वीकार करिए। जगन्नाथ भगवान ने कहा आज मैं कुछ भी नहीं खाऊंगा, क्योंकि आज मैंने कर्मा का खिचड़ी नहीं पाया है, इसलिए मैं काफ़ी उदास हूँ। और आज मेरी कर्मा है भी नहीं, मेरी कर्मा का मौत हो चुकी है। कर्मा कहीं नहीं गई है, मेरे ही में ही समाहित हो गई है। पुजारी लोग बहुत समझाया कि आप तो प्रभु स्वयं सर्वशक्तिमान है, सर्वविज्ञान है, आप कर्मा के लिए इतना क्यों रो रहे हैं? आप तो चाहते तो कर्मा को जिंदा भी कर सकते हैं। तब प्रभु ने उत्तर दिया कि कर्मा बूढ़ी हो चुकी थी, उनका शरीर जर्जर हो चुका था। मैं नहीं चाहता था कि कर्मा को चौथेपन का कोई दर्द हो, कोई कष्ट हो, इसीलिए मैंने उसको बोला कि तुम इस शरीर को त्याग दो और मेरे में ही समाहित हो जाओ। कर्मा कहीं नहीं गई है, लेकिन मेरे में ही है। लेकिन कर्मा से का खिचड़ी और कर्मा से मैं इतना प्यार करता था कि मेरा आंसू रुक ही नहीं रहा है। अब मैं एक 56 भोग नहीं लगाऊंगा। तब राजा के यहाँ खबर गया। राजा साहब आए और प्रभु से विनती की, प्रार्थना की और बोले कि हे राजा, आप इतना क्यों रो रहे हो? आप तो सर्वज्ञान हो, सर्वशक्तिमान हो, आप इतना मत रो राजा। आपको नित्य प्रतिदिन पहले खिचड़ी का भोग लगेगा और ऐसा बोलते हुए भोग लगेगा कि हे प्रभु, ये कर्माबाई का खिचड़ी है, आप भोग लगाओ। उसके बाद में आपको 56 भोग लगेगा। तब कृष्ण भगवान ने 56 भोग पाया। और आज भी सबसे पहले जगन्नाथपुरी में कर्मा जी बाई का खिचड़ी का भोग लगता है। उसके बाद में राजा का 56 भोग लगता है। राजा के यहाँ से आज भी 56 भोग प्रभु के लिए प्रसाद बन करके आता है और जगन्नाथ भगवान भोग लगाते हैं। तो प्रिय दोस्तों, ये जगन्नाथ भगवान की कथा आप सभी को कैसा लगा? और अच्छा लगा होगा तो कमेंट बॉक्स में जय जगन्नाथ भगवान अवश्य लिखेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे। इसी के साथ मैं अपने वाणी को जगन्नाथ भगवान के चरणों में विराम दे रही हूँ। प्रेम से बोलिए जगन्नाथ भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की।